दो बातें। एक सर जिसकी तरफ अभी आदर्श ने इशारा किया कि अगर कोई कोई एक पार्टी बीजेपी जैसी है जिसके साथ संघ इतना बड़ा संगठन पीछे खड़ा है, ग्राउंड वर्कर केवल आप समझ लें तो दोनों मिलाकर के उनका कितना दबदबा जमीन पर रहा होगा। दूसरी तरफ वही काम करने के लिए दूसरी पार्टी को वेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आउटसोर्स करना पड़ रहा है, या कोई कंपनी जो है वो हायर करनी पड़ रही है। तो एक तो हुआ सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। ये तो हम लोग अब अरसे से बात कर रहे हैं कि बीजेपी का इसमें मैच नहीं है किसी पार्टी के पास। सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है, उसके पास भी ऐसा कमिटेड वर्कर नहीं है जैसा बीजेपी के पास है। दूसरा आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी। जो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी इस बार बीजेपी के खेमे में दिखाई दी थी, सामने वाले तो उस तरफ तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। देखिए 2024 का जो लोकसभा परिणाम महाराष्ट्र का जो आया था, उसने बीजेपी को ये फोर्स कर दिया था कि अब विकास की बात छोड़ो। आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ने के बाद भी जिस तरीके से महाराष्ट्र में 9 सीटों पे बीजेपी समट गई, जो लोकसभा का था, उस पार्टी को समझ में आ गया कि डेवलपमेंट विकास से चुनाव आप नहीं जीतोगे, आपको हिंदुत्व पे आना पड़ेगा। जो जाति के आधार पर वोट टूट गए तो आपको हिंदुत्व की बात करना पड़ेगी, आपको आक्रामक होना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ की जिस शैली में चुनाव प्रचार करते हैं, वही शैली महाराष्ट्र में अपनाना पड़ेगी। योगी ने वही शैली अपनाई, देवेंद्र फडणवीस ने जो योगी शैली अपनाते, हिंदुत्व की बात की, ओबीसी को ललकारा, धर्म युद्ध की बात की, वोट जिहाद की बात की, वही सब मिला हुआ देवेंद्र फडणवीस के भाषण में था। और उसी आधार पर जब वोटिंग हुई, जो माहौल पूरा बना चुनाव का हिंदुत्व के आधार पर कि हिंदुत्व की छतरी में सारे जातीय समीकरण साध लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसका परिणाम फिर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा लेकिन आपको कन्विंस करना पड़ा ना, मतलब आप इशू समझ जाएं, मुद्दा समझ जाएं कि भाई हाँ हमको इस लाइन पर चलना है, ये तो एक क्लैरिटी है। फिर मुझे कन्विंस करना है, मेरा काम हो नहीं गया अभी, मुझे वोटर के पास जाना है, उसको बताना है कि भाई नहीं इस बार इशू ये है। तो आप कामयाबी तो उसको कन्विंस करने में, कन्विंस भी करना है और आपको उसके लिए वोट डलवाने के लिए उसको फिर लेकर के जाना है उसको वोट डलवाने। तो भाई भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संघ के स्वयंसेवक है, इनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस के अंदर कि बस्ती से लेकर बड़े स्तर तक का, तो कोऑर्डिनेशन करो, समझाओ उसको, फिर वोटिंग के दिन मोटिवेट करो कि वो बूथ तक जाकर वोट करके आए और खुद भी वोट करें। और कम से कम 4 से 5 लोगों को, अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार के लोग, उनसे व्हाट्सएप पे फोन पे बात करें कि भाई मैं वोट डाल के आया हूं, आप डाल के नहीं आए हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी के जो वोटर थे, वो मैक्सिमम संख्या में वोटिंग करने निकले। मैं आपको कहीं बोलते हुए सुन रहा था, आपने कहा कि भाई इस बार दूसरी तरफ अपोजिशन के पास, महाविकास आघाड़ी के पास अपने बूथ एजेंट भी अपने पार्टी का वर्कर नहीं था। तो इतना बड़ा लेकिन स्ट्रक्चर, मतलब अगर टॉप डाउन अगर हम जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के उस आदमी तक जिसको जिम्मेदारी दी है कि भाई ऑटो करना पड़े तो कर लेना, लेकिन वोट डलवाने लेकर के जाना, ये कैसे ट्रिकल डाउन करता है? एक सौरभ जी, एक उससे पहले अभी सर जो बोले थे उसको मैं आगे लेके छोटा सा एक कुछ बताना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है सौरभ जी, जब भी पार्टी जब वैचारिक रूप से स्पष्ट होती है, बीजेपी की एक विचारधारा है, कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, ये बीजेपी ही बोल सकती है आज के समय में भारत में। वो बोल रही है। आपको बहुत सारा काम जब आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और कन्विक्शन के साथ लीडर, नेतृत्व करता जब बोलते हैं, तो बूथ के जो वर्कर्स हैं ना, वो अब मोबिलाइज और उनको एक अलग ऊर्जा मिलती है, भाजपा में खास करके। तो आप ये जो बाकी बोल रहे हो कि वोटर को लाना, ये बहुत सारा काम, ये आइडियोलॉजी एक ऑयल का काम कर रहा है, ग्रीस का, कि वो सबको एकदम ऑयल करके, ग्रीस करके, वो लोग एकदम तेजी में, जैसे जो लोकसभा में नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ पे किया उन्होंने। उनको लगा कि नहीं ये करना जरूरी है, क्योंकि उनको वो ऊर्जा देती है। चार्ज अप था पहले से, चार्ज अप होता है। अगर शिवसेना की बात करें, उद्धव बाला साहब ठाकरे की, तो ऐसा लग रहा था कि मैगी में वो शक्कर डाल रहे हैं। उनके बेचारे जो वर्कर है वही कंफ्यूज हैं कि हमें जाना, रीच आउट किसके पास करना है, माइनॉरिटी एरिया में करना है, मराठा में करना है, महारों में करना है, किधर करना है रीच आउट। और तीनों इतना इनकोहेरेंट और इनकंसिस्टेंट वोट बैंक है कि तीनों में एक साथ कर देना और एक ही नैरेटिव तीनों में फीड करना कैसे होगा। भाजपा के पास एक स्पष्ट नैरेटिव था, उसको लेके वो अपने वोटरों में गए, 50% वोट उनको मिले एनडीए को, महायुति को। लेकिन उनके पास, सामने वालों के पास लोकसभा में क्यों नहीं चला? मोदी का चेहरा, मोदी के नाम पर वोट आना था, 400 पार जाना था, मैसेज क्लियर था सर। उसमें 2 बातें हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन जितना एनर्जाइज्ड था अभी हरियाणा में भी और यहाँ अभी महाराष्ट्र में भी, इवन झारखंड में भी टू एन एक्सटेंट। एक तो पहले ऑर्गेनाइजेशन एनर्जाइज्ड हो जाए, वो अपने आप में केवल ये पैमाना नहीं है कि चुनाव आप जीत ही जाएंगे, वो एक बहुत अहम पैमाना है, लेकिन यही नहीं कि उसी के कारण केवल जीत जाएंगे। तो लोकसभा में तो मैंने जो बहुत नज़दीक से जो मैंने देखा, वर्कर्स बहुत जगह पे एक्साइटेड थे ही नहीं चुनाव को लेकर।